अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर वर्दा अली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजा। ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो अपने वज़न को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो तरह तरह की डाइटिंग कर रहे होते हैं, उसके बावजूद उनका वज़न स्टक होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अमूमन वो क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनकी वजह से जो उनका वज़न है वो कम ही नहीं हो रहा होता, एक जगह स्टक हो जाता है। इलाज मुआवजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दरअसल वो ये है कि वो क्रैश डाइटिंग करते हैं। क्रैश डाइटिंग डिफरेंट टाइप की, वाटर डाइट पे चले जाते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट कर रहे हैं, जीएम कर रहे हैं। अब इसमें वो जब हर अनहेल्दी डाइटिंग कर रहे होते हैं, हेल्दी फैक्ट्स जो सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको छोड़ के अनहेल्दी पर आ जाते हैं, तो फिर उन पर ऐसा होता है कि हेल्दी डाइटिंग का भी कोई असर नहीं होता। जितनी भी क्रैश डाइटिंग होती है उसमें अमूमन उनके आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही नहीं रहे होते। आप जब भी 3 माह से ज़्यादा कोई भी ऐसी डाइट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि हेयर फॉल आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी, आपको सारा दिन थकावट फील होगी। तो ये बहुत बड़ी रीज़न होती है, क्योंकि जब आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, आपकी जो बॉडी है स्पेयरिंग पे लग जाती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है। एक तो ये मिस्टेक है क्योंकि उसके बाद आप जब नॉर्मल डाइट पर आते हो तो कोई भी इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा होता। सेकेंड चीज़, जो लोग हैं मील स्किपिंग कर रहे होते हैं कि पूरा दिन वो भूखे रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर सुबह नाश्ता किया है तो रात को खाना खाते हैं इसलिए कि भाई हमारा वज़न कम होगा, हम कम खाएंगे तो हमारा वज़न कम होगा, बट ऐसा नहीं होता। जब भी हम क्रैश डाइटिंग कर रहे होते हैं उसके हमें बहुत से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी स्किन डल हो जाती है, आप पूरा दिन थकावट फील कर रहे होते हो। अमूमन जो क्रैश डाइटिंग होती है वो 3 माह से ज़्यादा होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें हम ऑलमोस्ट जो है हाफ ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को स्किप कर रहे होते हैं। तो जब भी ये डाइट छोड़ेंगे और हेल्दी वे की तरफ आएंगे या नॉर्मल खाना शुरू करेंगे तो आपका वज़न डबल ट्रिपल हो जाएगा, रिबाउंस हो रहा होगा। तो हमने पहले तो ये कोशिश करनी है कि हमने कोई भी क्रैश डाइटिंग नहीं करनी, बैलेंस डाइट को लेते हुए अपना वज़न कम करना है। सेकेंड जो चीज़ आ जाती है वो स्किपिंग मील है, कि हम जो है खाना छोड़ रहे होते हैं इस चक्कर में कि अगर हम कम खाएंगे तो हमारा वज़न जो है जल्दी से कम होगा। एक सुबह नाश्ता कर रहे हैं फिर रात को खाना खा रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा जो गैप आ जाता है। इसमें नॉर्मली आपके ये जो बॉडी में सिस्टम होता है कि जब भी आप कम खाना खा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जो है स्टार्विंग मोड पर चली जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसको ये फील हो रहा होता है कि पता नहीं नेक्स्ट आपको कब खाना मिले। तो वो जब भी आप खाना खाओगे वो पहले यूटिलाइज़ कम करेगा, उसको स्टोर करेगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए उसको यूटिलाइज़ कर ले। तो एक ये है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो जाना है तो आपकी डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आना है, तो आपके उस लिहाज से बर्निंग होनी नहीं है फैट्स की, या कार्ब्स जो है आपके यूटिलाइज़ नहीं हो रहे उन्हें। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कभी भी आपने स्किपिंग नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा खा लें और बार बार खा लें। इससे आपकी डाइजेशन भी बेहतर रहती है और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर रह रहा होता है। थर्ड चीज़ जो है, हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर रहे होते हैं। पानी एक मेन एलिमेंट है जो आपकी फ़ैट के बर्निंग के प्रोसेस को तेज़ करता है। लाइक आपके फ़ैट को बर्न होने के लिए ऐसा कोई एंजाइम काम कर रहा होता है कि ये इस प्रोसेस को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो अगर गर्मियाँ तो आपने कोशिश करनी है कि 12 से 15 ग्लास, अगर सर्दियाँ तो 8 से 10 ग्लास पानी लाजमी पीना है। अब देखिए इसमें आपको कोई भी मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है, आपने सिंपल सा जो है नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे जो पानी है वो पीना है, उससे आपका जो फ़ैट है वो खुद ही बर्न होने लग जाएगा। चौथी चीज़, हम फिज़िकल एक्टिविटी को कंसीडर नहीं कर रहे होते। हम जो है सारा दिन बैठे रहते हैं, खाना खा रहे होते हैं और इसके नॉर्मल डाइट कर लेते हैं, डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे होते। इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, आपकी जो है जो कैलोरीज है जितनी आप इनटेक कर रहे होते हैं वो ज़्यादा होती है, यूटिलाइजेशन उसकी कम होती है, तो वो स्टोर होने लग जाती है। हाफ जो है परसेंट आपकी डाइटिंग इंक्लूड होनी चाहिए, हाफ आपका फिजिकल एक्टिविटी। इन दोनों को मिलकर आपका वज़न कम हो रहा होता है, सिर्फ डाइटिंग या सिर्फ वर्जिश से नहीं हो रहा होता। जब ये दोनों एलिमेंट्स मिलते हैं तभी आपका वज़न जो है कम हो रहा होता है। जो तो ये चीज़ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ शायद फ़ैट की वजह से ही वज़न कम होता है। अगर आप फ़ैट को स्किप कर रहे हो तो वज़न कम हो जाएगा, और आप वो जो है फ्रूट डाइटिंग पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट खा रहे हैं कि भाई हम डाइटिंग कर रहे हैं, हमने अपना वज़न कम करना है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगे वो भी एज अ फैट ही स्टोर होगी आपकी बॉडी में। तो हमने कोशिश ये करनी है कि बैलेंस डाइट लें जिसमें आपका फ़ैट भी शामिल हो, कार्बोहाइड्रेट भी शामिल हो, प्रोटीन भी हो, एक
सर्टेन अमाउंट में। हर चीज़ की जो एक्सेस अमाउंट होगी वो आपके लिए हार्मफुल होगी। तो आपने अपनी पूरी इस रूटीन में ये शामिल करना है कि वेट लॉस जर्नी में कि बैलेंस डाइट के तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जो है आपने थोड़ा थोड़ा खाना है, बार बार खा लें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है वेट लॉस करने का। थैंक यू।